सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ शास्त्रों सबको वादंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीब मेरे श्रीदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट सबको वादंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज ही राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाइयों और बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब दास का नाम राम किशोर गुप्ता उर्फ राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सत साहिब और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15। दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 9919694815। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। और सब्सक्राइब जरूर करें क्यों, इससे कि आप जो नए वीडियो बने आपको सबसे पहले देखने को मिले। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये मेरे हाथ में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक है। और इस पुस्तक की सच्चाई है कि शुरानी इस कोर्ट की जजमेंट की पूरी सच्चाई है। सन 18 नवंबर 2014 की। और इस पुस्तक में सुनानी धाम कांड और 12 जुलाई 2006 का करौथा कांड और इसमें ये भी है कि करौथा कांड से लेकर के 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड और 18 नवंबर के समय 18 नवंबर 2014 के समय कांड के समय ये समय 430/2014 के जजमेंट का पूरा सच्चाई और 5 केसों में जो सदगुरुदेव जी बरी हुए वो पूरा का पूरा विवरण इस पुस्तक में है। तो भगत भाइयों ये पुस्तक मंगाएं और पढ़ें और पढ़कर सच्चाई जाने। सच्चाई जान करके सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को आवाज़ बुलंद करके पूरी दुनिया में वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया में को अवगत कराएं। सत साहिब। और इस पुस्तक का मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास, रोहतास जिला, सासाराम, बिहार। हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास और रोहतास जिला, सासाराम, बिहार प्रदेश से हैं। और इनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 99 31 59 20 93 9931592093। सत साहिब। और पुस्तक दास के नंबर मोबाइल नंबर से भी मंगा सकते हैं पते से। सत साहिब। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। सत साहिब। सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि सत्संग के माध्यम से 2008 में बताया था कि
दो का दो काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं और इन्हीं दोनों दूतों ने रोहतक के मानसरोवर पार्क में जाकर 1000 भक्तों सहित राते रिश्तेदारों को ले जा करके वहाँ जा करके मानसरोवर पार्क में राष्ट्रीय समाज समिति का गठन किया और 51 सदस्यों को शामिल कर, और उन्हीं सदस्यों में कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद भगत भी हैं। और यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों को शामिल कर, और उन्हीं सदस्यों को कुछ संत रामपाल जी महाराज की मौजूद भगत भी हैं। और यही राष्ट्रीय समाज सेवा के समिति के गुंडों ने से 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड कराया, और बरवाला कांड के समय में संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मारने गए, और जब उसमें सफल नहीं हो पाए, ये संत रामपाल जी महाराज जी को जब मार नहीं पाए, तब इन गुंडों ने क्या किया, संत रामपाल जी को फंसाने के लिए 5 महिलाएं और एक बच्चे को, 18 महीने के बच्चे को ले जाकर कमरे में बंद करके बांस के लाठी डंडों से बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये गुंडे कोर्ट में जा कर के झूठी गवाही देकर कहा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से मारा है, हत्या की है। तो ये 418 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या का कोर्ट केस नंबर है 429/430/2014, और इसी 429/430/2014 के जजमेंट में 2014 के जजमेंट में 17 अक्टूबर 2014 को 29 लोगों को, संत रामपाल जी महाराज सहित 29 लोगों के 29 अभियुक्तों को साश्रम मरते दम तक डबल आजीवन कारावास की सजा हुई, जिसमें कि केवल संत रामपाल जी महाराज 11 साल होने जा रहे हैं और सजा काट रहे हैं। बाकी 28 गुंडे, राष्ट्रीय समाज के हत्यारे गुंडे लुटेरे, ये जेल बाहर घूम करके संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से फर्जी सतलोक आश्रम बना करके भक्तों को लूट रहे हैं। और ये गुंडे बाहर किस में फिर रहे हैं। जब ये बरवाला कांड हुआ था, तो बरवाला कांड के समय में बीजेपी की सरकार थी, और उसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर थे, और उन्हीं की मिली भगत से ये बरवाला कांड हुआ। और बरवाला कांड में सरकार ने 40,000 जवान लगाए थे, और उसमें 27 लाख रुपया खर्चा, 27 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। और इन्हीं गुंडों ने यही बीजेपी सरकार के मनोहर लाल खट्टर ने वोट के लालच में और पैसों के लालच में आकर के इन गुंडों से पैसा लेकर, धन लेकर के, और वोट के लालच में इनसे मिल करके इनको आश्रम मरते दम की सज़ा से छुटकारा दिलाकर जमानत से दिया कराकर बाहर करवा दिया, और ये लूट रहे हैं। और इस समय हरियाणा प्रदेश में बीजेपी ही की सरकार में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से 5 आश्रम बन गए, इन्हीं के नाक के नीचे, इन्हीं की प्रशासन के नीचे। तो कैसे बन गए? अगर वोट के लालच में मिली भगत मिले नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा थे, तो ये सरकार क्यों बनी? और मजिद और मिली बनी। और जब ये बरवाला कांड में होकर के 11 वर्ष बरवाला कांड होकर के जब संत रामपाल जी महाराज
जेल में शासन मरते दम तक जेल काट रहे थे, सजा काट रहे हैं, और ये काल के दूत में नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। और जब संत रामपाल जी महाराज बाहर थे तो वही 2 के काल के दूत थे केवल, और ये नए नए मत कहीं संजय मैनेजमेंट के संजय ठाकुर, संजय राय दिल्ली वाला, तिमिर दूत अहिर, पवन ठाकुर उर्फ पवन कुमार यादव जयपुर, और बुद्धा चोर फाउंडेशन चोर, और मदन पंथ का नितिन गडकरी रहजादा, और राजस्थान का अब इसी समय राजस्थान का काकभूषुंड की आत्मा नारायण कुमार उत्पन्न हो गए हैं, और उन्हीं का चेला मिनी कालदूत सुरेश गरसिया आदि कालदूतों के कारण कबीर पंथ के फेल हो रहा है। और यही इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था, भविष्यवाणी उनकी सत्य हो रही है कि कबीर पंथ फेल होने वाला है। यही 2001 के लगभग कहा था, तो भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई दे रही है। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं, पढ़ें और सच्चाई जानें। पूरी दुनिया में वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया को उजागर करें। ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे सच्चे हैं। सत साहिब।